हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। पिछली वाली वीडियो में आपने पढ़ा कि गणित की जो पहली दो संख्याएं होती है जोड़ और बाकी, उनके लिए कौन कौन सी वैदिक विधियां प्रयुक्त होती है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि गणित की जो तीसरी संख्या होती है गुणा, उसके लिए कौन सी विधियां प्रयुक्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक गणित में गुणा करने के लिए चार वैदिक विधियां दी गई है, जिसमें से पहली है एकाधिकन पूर्वण, दूसरी है एक न्यूनन पूर्वण, तीसरी है निखिलम विधि और चौथी है ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि। शुरू करते हैं। पहली विधि है एकाधिकन पूर्वण। अब एकाधिकन पूर्वण कहाँ पे लगेगी, इसके लिए भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। एकाधिकन पूर्वण वहीं पे लगेगी जहां पे जिन संख्याओं का गुणा हो रहा है उन संख्याओं में पहला अंक समान होना चाहिए। मतलब मान लीजिए पहली संख्या में पहला अंक 2 है तो दूसरी संख्या में भी पहला अंक 2 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, संख्या का जो पीछे वाले अंक है उनका योग या तो 1 या 10 का कोई गुणांक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है 27 इंटू 23। यहाँ पे एकाधिकन पूर्वण लग सकती है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। पहली कंडीशन, दोनों संख्याओं का पहला अंक समान है। दूसरी कंडीशन, पीछे वाले अंकों का योग 10 हो रहा है। अब एकाधिकन पूर्वण लगाने का तरीका क्या है। एकाधिकन पूर्वण जब लगाएंगे तो दो कॉलम बनेंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में जो आगे वाला समान अंक दे रखा है उसका आप उसके एकाधिक से गुणा करोगे। एकाधिक का मतलब होता है उसमें एक बढ़ा करके, यानी 2 है, 2 का एकाधिक हो गया, 2 में जब एक बढ़ा है 3 हो गया तो 2 का गुणा हो जाएगा 3 से। और दूसरे वाले कॉलम में जो पीछे अंक दे रखे हैं उन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 7 इंटू 3। जब 2 और 3 को गुणा किया तो ये आया 6, और जब 7 और 3 को गुणा किया तो ये आया 21। अब आपको ये ऑब्लिक हटाना है, बट ऑब्लिक हटाने से पहले ध्यान रखोगे कि ऑब्लिक के बाद में जितने अंक है उनकी संख्या ऊपर जिन जिन अंकों का गुणा हो रहा है उनकी संख्या के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम 2 अंकों का गुणा कर रहे हैं तो नीचे जो संख्या आ रही है उसमें भी 2 अंक होने चाहिए। अगर 2 अंक नहीं है तो आप 2 अंक बनाओगे, उसके बाद में ऑब्लिक हटेगा। तो यहाँ पे 2 अंक बराबर है तो ऑब्लिक हटा देंगे। ऑब्लिक हटाने के बाद ये बचेगा 621, यानी 27 और 23 का जब गुणा किया जाता है तो 621 आता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 इंटू 6 3/4 का। अब पहले तो कंडीशन कि इसका आगे वाला अंक 6 है, इसका आगे वाला अंक 6 है, समान है। दूसरी कंडीशन, 1/4 और 3/4 का योग 1 या 10 का गुणांक होना चाहिए। तो 1/4 को जब 3/4 से आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1 + 3, यानी ये हो गया 4/4, यानी कितना हो गया 1। यानी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम इस पे एकाधिकन पूर्वण लगा सकते हैं। अब एकाधिकन पूर्वण लगाने का तरीका कि आगे वाला अंक जो भी दे रखा है उसका उसके एकाधिक से गुणा करेंगे, यानी 6 का गुणा हो जाएगा 7 से, और दूसरे कॉलम में जो पीछे संख्याएं दे रखी है उनका आपस में गुणा हो जाएगा। 6 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 42, और उन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 और 3 को गुणा किया तो 3 गुणा हमेशा सीधा सीधा जब भी आप परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तब, और 4 और 4 को गुणा किया तो 16। बस अब आप ऑब्लिक हटा सकते हैं। तो 42 3/16 ये हो गया इन दोनों का गुणा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी विधि की, जिसका नाम है एक न्यूनन पूर्वण। एक न्यूनन पूर्वण के लिए कंडीशन क्या है कि एक न्यूनन पूर्वण से आप उन्हीं संख्याओं का गुणा कर सकते हैं जिन संख्याओं का मतलब गुणा हो रहा है उनमें से कोई भी एक संख्या 999 या 999 या 9999 होनी चाहिए। मतलब पीछे 9 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूनन पूर्वण से मैं इनका गुणा कर सकता हूँ क्योंकि पीछे 99 है। एक न्यूनन पूर्वण से मैं इनका गुणा कर सकता हूँ क्योंकि पीछे 99 है। तो अब तरीका देख लेते हैं करने का कि कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 27 का 99 से गुणा करना है। एक न्यूनन पूर्वण से करने का तरीका क्या है, इसमें 2 भाग बनेंगे। पहले भाग में जो पहली संख्या है उसका एक न्यून हो जाएगा। एक न्यून का मतलब है एक कम हो जाएगा, तो 27 - 1। और दूसरे भाग में जो पीछे वाली संख्या है उसमें से जो पहले भाग में आपने किया वो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 27 - 1। 27 में से 1 को माइनस किया तो 26। यहाँ पे 99 माइनस 27 में से 1 को माइनस किया तो 26। यहाँ पे बचा अपने पास 26। यहाँ 99 में से 26 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 73। अब आप ऑब्लिक हटा सकते हैं तो ये हो गया 2673। ये हो गई एक न्यूनन पूर्वण। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे तो अब सिंपल सा क्वेश्चन था कि 2 अंक का गुणा 2 अंक से हो रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अंकों का गुणा 1 अंक से हो या 3 अंकों का गुणा 2 अंकों से हो, तब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हमें कि इसमें क्या कैसे घटाना है, तो वो देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 245 और इसको गुणा करना है मुझे 99 से। तरीका वही है, पहले भाग में जो पहली संख्या दे रखी है उसमें से घटाएंगे हम 1, और दूसरे भाग में जो दूसरी संख्या दे रखी है उसमें से हम ये पहले भाग में जो भी किया है पूरा का पूरा घटाएंगे, यानी 245 माइनस 1। 245 में से 1 को माइनस किया तो ये हो जाएगा 244। यहाँ पे 99 में से ये पूरा घटाना है, यानी 244 को माइनस करना है। अब 99 छोटी संख्या है, 244 बड़ी संख्या है, इसमें से नहीं घट सकती, तो अब क्या करोगे, अब आपको पहले ही ऑब्लिक हटा देना है, मतलब घटाने के बाद ऑब्लिक हटाते हैं, यहाँ पे पहले ऑब्लिक हटा देना है आपको। तो ये हो जाएगा 24499 माइनस 24। अब आप आराम से घटा सकते हैं। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और आगे 24 का 24। ये हो गई एक निम्नलिखित पूर्णांक। तो अब चलते हैं तीसरी विधि पे, जिसका नाम है निखिलम विधि। निखिलम के लिए कंडीशन है कि जिन भी संख्याओं का आप निखिलम विधि से गुणा कर रहे हैं उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उनके बीच में अंतर 10, 20, 30 यहाँ तक हो सकता है, उससे ज्यादा अगर अंतर हुआ तो आप उससे निखिलम विधि का गुणा नहीं कर सकते। अब तरीका क्या है, निखिलम विधि में जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं सबसे पहले आप उनका आधार निकालोगे, और आधार में आप 10, 100, 1000, 10,000 ये ले सकते हो। मतलब आपको ये देखना है कि जिन भी संख्याओं का आप गुणा कर रहे हो वो क्यों किसके पास है, 10 के पास में है, 100 के पास में है या 1000 के पास में है, जिसके भी पास में होगी वो उसका आधार माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे गुणा करना है 7 into 8। अब ये दोनों संख्याएं 10 के पास है तो इनका आधार हो जाएगा 10। दूसरा मुझे 106 का गुणा करना है 94 से, ये दोनों संख्याएं 100 के पास है, मतलब इनका आधार हो जाएगा 100। तीसरा मुझे 1023 का गुणा करना है 998 से, ये दोनों 1000 के पास है, इसका मतलब इनका आधार हो जाएगा 1000। अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, पता चल जाएगा कैसे करते हैं। पहला एग्जांपल, मान लीजिए मुझे सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए मुझे गुणा करना है 12 का 13 से। अब दोनों ही संख्याएं 10 के पास है तो इनका आधार हो जाएगा 10, ये आधार हो गया 10। आधार निकालने के बाद आप निकालोगे इनका विचलन। विचलन का मतलब होता है कि ये संख्याएं आधार से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, जितनी बड़ी या जितनी छोटी होगी वो इसका विचलन हो जाएगा। और विचलन हमेशा साइन के साथ में आता है, मतलब अगर ये संख्याएं आधार से बड़ी है तो विचलन प्लस में आएगा, और अगर ये संख्याएं आधार से छोटी है तो विचलन माइनस में आएगा। तो 12 का विचलन हो जाएगा +2 क्योंकि 12 10 से 2 बड़ी है, और 13 का विचलन हो जाएगा +3 क्योंकि 13 10 से 3 बड़ी है। तो ये विचलन आप इनके सामने लिखोगे। 12 का विचलन होता है +2 और 13 का विचलन होता है +3। अब इनका गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए जितनी संख्याओं का गुणा हो रहा है उतने ही नीचे भाग बनेंगे। यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है मतलब 2 भाग बनेंगे। पहले भाग में इन दोनों में से कोई भी एक संख्या लिखी जाएगी, और साथ में जो संख्या लिख रहे हो और जो संख्या छोड़ रहे हो उसका विचलन आएगा। जैसे मान लीजिए आप नीचे 12 ले रहे हैं तो जो संख्या छोड़ रहे हो उसका विचलन आएगा, और अगर 13 ले रहे हैं तो जो संख्या छोड़ रहे हैं उसका विचलन आएगा, यानी दूसरी संख्या का विचलन आएगा। तो मैं यहाँ पे 12 ले रहा हूँ, 12 के साथ में आ जाएगा 13 का विचलन मतलब +3, और दूसरे भाग में जो भी 2 विचलन है उनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी +2 का गुणा हो जाएगा +3 से। तो 12 में 3 को ऐड किया तो ये हो गया 15, 2 और 3 को गुणा किया तो 6। अब ये जो भी जोड़ बाकी होती है वो करने के बाद आपको हटाना है ऑब्लिक, और ऑब्लिक हटाने से पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि पहले भाग के अलावा जितने भी भाग हैं उसमें उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 है। यहाँ पे आधार में 1 0 है तो यहाँ पे दूसरे भाग में 1 ही अंक होना चाहिए। 1 अंक है, आप ऑब्लिक हटा सकते हो, मतलब इनका गुणा हो गया 156। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए मुझे गुणा करना है 18 का 19 से, ठीक है। आधार हो जाएगा 10 क्योंकि ये संख्या 10 के पास में है। अब आधार के बाद में निकालोगे विचलन। 18 का विचलन हो जाएगा +8, 19 का विचलन हो जाएगा +9।
विचलन निकालने के बाद गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए दो संख्या का गुणा हो रहा है तो दो कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में दोनों में से कोई भी एक संख्या आएगी और दूसरी संख्या का विचलन आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली संख्या ले ली 19, तो 19 के साथ में आ जाएगा ये वाला विचलन यानी प्लस का 8, और दूसरे वाले कॉलम में इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। 19 में 8 जोड़ा तो 27 और 9 और 8 को गुणा किया तो 72। अब ऑब्लिक हटाने से पहले चेक करेंगे कि दूसरे भाग में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 है, बट यहाँ पे आधार में 0 1 है और यहाँ पे दूसरे कॉलम में 2 अंक है। तो यहाँ से आप जो आगे वाला अंक है उसको आगे भेजोगे, जिससे यहाँ पे 1 अंक ही बचेगा, तो 7 आ जाएगा इसमें। और अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसमें आपको 3 संख्याओं का गुणा करना है निखिलम विधि से। मान लीजिए मेरे पास 3 संख्याएं हैं 106 इंटू 107 इंटू 108, और इन तीनों का गुणा करना है मुझे निखिलम विधि से। तो सबसे पहले तो निकालेंगे इनका आधार। अब तीनों संख्याएं 100 के पास है तो आधार हो जाएगा 100। अब आधार निकालने के बाद निकाला जाता है इनका विचलन। तो 106 का विचलन हो जाएगा +6, 107 का विचलन हो जाएगा +7 और 108 का विचलन हो जाएगा +1। विचलन निकालने के बाद गुणा करेंगे। अब गुणा करने से पहले यहाँ पे 3 संख्याओं का गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे या 3 भाग बनेंगे। पहले भाग में इन तीनों में से कोई भी एक संख्या आएगी और साथ में बाकी दोनों के विचलन आएंगे। मान लीजिए आप 106 लेते हैं तो उनके साथ में 107 का विचलन और 108 का विचलन आएगा। अगर 107 लेते हैं तो 106 का विचलन और 108 का विचलन आएगा, और अगर आप 108 लेते हैं तो 106 का विचलन और 107 का विचलन आएगा। मैं 106 ले रहा हूँ, ये ले लिया 106, तो साथ में आ जाएगा ये वाला विचलन और ये वाला विचलन, मतलब आ गया +7 और +8। दूसरे वाले कॉलम में जो भी विचलन दे रखे हैं उनका दो विचलन का आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब पहले 6 और 7 का गुणा हो जाएगा, फिर 7 और 8 का गुणा हो जाएगा, फिर 6 और 8 का गुणा हो जाएगा। पहले 6 और 7 का गुणा, फिर 7 और 8 का गुणा, फिर 8 और 6 का गुणा। और तीसरे वाले भाग में जो तीनों विचलन दे रखे हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब 6 इंटू 7 इंटू 8। अब ये जो भी जोड़ बाकी होती है वो करेंगे। 106 + 7 + 8 कितने हो गए? 106 + 7 113 और 8 121। यहाँ पे गुणा करेंगे। 6 और 7 को गुणा किया तो 42, 7 और 8 को गुणा किया तो 56 और 8 और 6 को गुणा किया तो 48। यहाँ पे इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये हो गया 42, और 8 से गुणा करेंगे तो 16, 1 और ये 33, यानी 336। अब ये जोड़ बची है तो ये जोड़ कर लेंगे पहले, यानी ये हो गया 121। इनको जब जोड़ोगे तो 16, 1, 146, यहाँ पे आ जाएगा 336। अब हटाना है हमें ऑब्लिक, बट ऑब्लिक हटाने से पहले चेक करेंगे कि पहले भाग के अलावा जितने भी भाग बन रहे हैं सभी में आधार में जितने 0 हैं उनके बराबर अंक होने चाहिए। अब यहाँ पे आधार में 2 0 है, बट यहाँ पे 3 अंक है, तो पहले हम यहाँ पे 2 अंक करेंगे। 2 अंक करने के लिए सबसे पहले लास्ट वाले कॉलम में से जो आगे वाला अंक है वो आपको भेजना है उसके आगे वाले भाग में। तो ये हो जाएगा 121। जब ये 3 यहाँ पे आ जाएगा तो वो इसमें जुड़ के बन जाएगा 149। पीछे बचेगा यहाँ पे 36। अब यहाँ पे भी 3 अंक है तो यहाँ से 1 चला जाएगा आगे, तो ये हो गया 121 था, 1 जुड़ गया 122, पीछे बचा 49 और हो गया 36। अब आप ऑब्लिक हटा सकते हैं, तो ये हो गया 122, 49 और 36। चलिए अब देखते हैं निखिलम विधि का एक और एग्जांपल जो इन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। जैसे मान लीजिए मुझे निखिलम विधि से गुणा करना है 28 इंटू 32 इंटू 34 का। अब निखिलम से जब भी गुणा करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है इनका आधार। अब आधार के लिए ये तीनों संख्याएं या तो 10 के या 100 के 1000 के पास में होनी चाहिए, बट यहाँ पे तीनों ही संख्याएं ना तो 10 के पास में, ना 100 के पास में, ना 1000 के पास में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है,
कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये संख्या किसके पास में है, 28, 32 और 34 30 के पास में है। अब 30 किसका गुणांक है, 30 10 का गुणांक है, इसका मतलब इन दोनों संख्या 30 के पास में है, 30 10 का गुणांक है, मतलब इन संख्याओं का आधार हो जाएगा 10। ठीक है, बट अब इस आधार की हेल्प से आप इसका विचलन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये संख्या डायरेक्ट 10 के पास में नहीं है, ये 30 के पास में। तो विचलन निकालने के लिए इसका निकालना पड़ेगा आपको उपाधार, और उपाधार के लिए ये देखेंगे कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करे कि वो 30 बन जाए। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा, तो यहाँ पे उपाधार आ जाएगा इसका 3। अब इनका निकालना है विचलन, और विचलन डिपेंड करेगा इस पे कि ये संख्या 30 से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। जितनी बड़ी या जितनी छोटी होगी वो इसका विचलन हो जाएगा। तो 28 जो है वो 30 से 2 छोटा है, तो इसका विचलन हो जाएगा -2। 32 30 से 2 बड़ा है, तो 32 का विचलन हो जाएगा +2। और 34 30 से 4 बड़ा है, तो ये हो जाएगा +4। अब करेंगे गुणा। गुणा करने के लिए 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम क्यों? क्योंकि 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। पहले भाग में तीनों में से कोई भी एक संख्या आएगी, आप 28 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 34 ले सकते हैं, बट विचलन का ध्यान रखना है कि अगर 28 लेते हैं तो विचलन ये दोनों आएंगे, 32 लेते हैं तो विचलन ये दोनों आएंगे, और 34 लेते हैं तो विचलन ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 28 को, 28 लिया तो साथ में विचलन आ गया +2 और +4, मतलब ये वाला विचलन और ये वाला विचलन। दूसरे भाग में जो भी विचलन दे रखे हैं उनका दो विचलन का आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, यानी पहला गुणा हो जाएगा -2 और +2 का, फिर गुणा हो जाएगा 2 और 4 का, और तीसरा गुणा हो जाएगा 4 और -2 का, और तीसरे वाले कॉलम में इन तीनों विचलन का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी -2 × 2 × 4। ठीक है, अब करेंगे सॉल्व। 28 + 2 + 4 ये हो गए 34। सॉरी, उससे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आप उपाधार कुछ भी उपाधार ले रहे हैं और 3 भाग बन रहे हैं, तो पहले भाग में उपाधार के स्क्वायर से गुणा करेंगे, दूसरे भाग में उपाधार के अंक से गुणा करेंगे, और तीसरा भाग है जो रहने देंगे। ठीक है, अब उपाधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9, इनको जोड़ा तो ये हो गया 34, ये 3 का 3, यहाँ पे गुणा किया सबको, -2 को 2 से गुणा किया तो -4, 2 और 4 को गुणा किया तो 8, 4 और 2 का गुणा किया तो -8। यहाँ पे इन तीनों का गुणा करेंगे तो -2 को 2 से गुणा किया तो -4, -4 को 4 से गुणा किया तो -16। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 306। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, +8 से -8 कैंसिल आउट, पीछे बचेगा -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12, और ये -16 का 16। अब हटाना है ऑब्लिक, बट ऑब्लिक हटाने से पहले जो दूसरे और तीसरे भाग में माइनस दे रखा है उस माइनस को हटाना है, क्योंकि जब तक माइनस नहीं हटेगा आप ऑब्लिक नहीं हटा सकते। और माइनस हटाने का तरीका ये है कि जिस भाग में माइनस है उसके अगले वाले भाग से आपको एक पीछे भेजना है। एक भेज सकते हैं, 2 भेज सकते हैं, 3 भेज सकते हैं। अब जितने पीछे भेजेंगे वो आधार से गुणा होकर यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक पीछे भेजता हूँ, वो एक आधार से गुणा हुआ 10 से गुणा हुआ 10 हो गया, फिर 10 लिखेंगे और 10 में से 12 घटाएंगे, यानी यहाँ से मैंने एक पीछे भेजा तो 305 बचे, वो एक पीछे जाकर 10 से गुणा होगा और -12 हो जाएगा, ये -16 का 16। ये 305 का 305, 10 में से 12 गया तो -2, -16 का 16, ये हो गया 305। और -2 अभी भी माइनस है तो इसको प्लस में बदलने के लिए एक और पीछे भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से एक और पीछे भेजा तो वो भी 10 से गुणा होकर 10 बन गया, और पीछे -16 का 16। ये बचा अपने पास 304, 10 में से 2 गया 8 बचा, और -16 का 16, ये प्लस में बदल गया। अब आपको प्लस में बदलना है 16 को प्लस में बदलने के लिए यहाँ से एक पीछे भेजना पड़ेगा, वो एक पीछे जाके 10 से गुणा होगा, और फिर से वही 10 में 16 घटाएंगे, बट हमें पता है 10 में 16 घटाएंगे तो -6 बच जाएगा, यानी एक और पीछे भेजना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली 2 पीछे भेज देते हैं। तो 304 का 304, यहाँ जो 8 था उसमें से 2 पीछे भेजा तो पीछे बचा 6, वो 2 पीछे जाके 10 से गुणा हुआ तो बन गया 20, और -16 का 16। तो ये 304
6 का 6 और 20 माइनस 16 हो गया 4। अब हटाएंगे ऑब्लिक। ऑब्लिक हटाने के लिए आधार में एक अंक, आधार में 1 0 है और दूसरे और तीसरे भाग में एक एक अंक है, तो हटा सकते हैं। तो जब ऑब्लिक हटेगा तो बनेगा 304 6 4, यानी जब आप 28 32 और 34 को निखिलम विधि से गुणा करेंगे तो ये आएगा 30464। ये थी निखिलम विधि। अब आगे चलते हैं ऊर्ध्व त्रिज्याम की तरफ। चलिए अब बात करते हैं ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि की। ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि किसी भी क्वेश्चन पर लग सकती है, बस कंडीशन एक ही है कि जिन संख्याओं का गुणा हो रहा है उन संख्या में अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर एक संख्या में अंक 2 है तो दूसरी संख्या में भी 2 अंक होने चाहिए। अगर एक संख्या में 3 अंक है तो दूसरी संख्या में भी 3 अंक होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप बराबर करोगे अंक, उसके बाद में गुणा करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे गुणा करना है 246 का 136 में। अब इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, तो आराम से ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि से गुणा कर सकते हैं। बट मान लीजिए यहाँ पे मुझे 246 का 36 से गुणा करना होता तो अंकों की संख्या बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले आगे 0 लगा करके अंकों की संख्या बराबर करेंगे, उसके बाद में ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि अप्लाई करेंगे। अब ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसमें निकालोगे पदों की संख्या, यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितने पद बनेंगे। और पदों की संख्या के लिए सूत्र दे रखा है आपको n-1, जहां n जो है वो अंकों की संख्या है, यानी इन दोनों संख्याओं में कितने अंक है उनकी संख्या है। यहाँ पे 3 अंक इसमें 3 अंक इसमें, टोटल हो गए 6 अंक, यानी n का मान आ जाएगा 6 और -1 करेंगे तो बचेगा 5, यानी जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 पद बनेंगे। तो यहाँ पे पहले 5 पद बना लेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। अब आपको ये देखना है कि इन पदों में कौन सी संख्या आएगी या किन किन संख्याओं का गुणा होगा। तो उसके लिए पहले पद में जो पहले 2 अंक है उन दोनों का गुणा हो जाएगा। दूसरे पद में 2 अंक लेंगे, मतलब ऊपर वाले 2 अंक और नीचे वाले 2 अंक, यानी 24 और 03। तीसरे पद में और आगे बढ़ेंगे और 3 अंक लेंगे, 2 4 6 और नीचे वाले भी 3 अंक 3 0 6। चौथे वाले पद के लिए आगे वाले 2 अंक आप छोड़ दोगे, पीछे वाले जो 2 अंक बचते हैं उनका गुणा हो जाएगा 4 6 और 3 6। और पांचवे वाले अंक में आगे वाले 2 अंक छोड़ दोगे और पीछे जो 1 अंक बचेगा उनका गुणा हो जाएगा। अब गुणा कैसे करना है? जब भी आप एक अंक ऊर्ध्व त्रिज्याम में जब भी आप एक अंक का गुणा एक अंक से करते हो तो होता है ऊर्ध्व गुणा। ऊर्ध्व मतलब एकदम सीधा गुणा। जब आप 2 अंकों का गुणा 2 अंकों से करते हो तब होता है तिर्यक गुणा। तिर्यक मतलब तिरछा गुणा। जब आप 3 अंकों का 3 अंकों से करते हो तो पहले और अंतिम का तो होता है ऊर्ध्व गुणा, सॉरी तिर्यक गुणा, और बीच वाला जो पद है उसका होता है ऊर्ध्व गुणा। फिर यहाँ पे 2 अंकों का 2 अंकों से मतलब तिर्यक गुणा, 1 अंक का 1 अंक से मतलब ऊर्ध्व गुणा। अब गुणा करेंगे और जो भी आता है वो पदों में लिखेंगे। 2 का गुणा 0 से पहला पद, दूसरा पद इन दोनों का गुणा यानी 2 का गुणा 3 से और बीच में प्लस का साइन लगाना है, और 0 का गुणा 4 से। फिर यहाँ पे 3 अंक में 2 का गुणा 6 से, ये 2 का गुणा 6 से, प्लस 4 का गुणा 3 से, ये 4 का गुणा 3 से, प्लस 6 का गुणा 0 से, ये 6 का गुणा 0 से। फिर यहाँ पे 4 का गुणा 6 से और प्लस 3 का गुणा 6 से, और लास्ट वाले भाग में 6 का गुणा 6 से। सॉल्व करेंगे। 2 का गुणा 0 से किया तो 0, 2 का गुणा 3 से गुणा किया तो 6, और 0 का गुणा 4 से किया तो 0, 2 का गुणा 6 से किया तो 12, 6 का गुणा 3 से किया तो 12, 6 का गुणा 0 से किया तो 0, 4 का गुणा 6 से किया तो 24, 3 का गुणा 6 से किया तो 18, और यहाँ पे 6 का गुणा 6 से किया तो 36। अब जो भी जोड़ बाकी होती है वो सॉल्व करोगे। ये 0 का 0, 6 में 0 जोड़ा तो 6, 12 में 12 जोड़ा तो 24, और प्लस 0 का 0, ऑब्लिक 24 में 18 जोड़ा तो 42, और पीछे बचा 36। अब यहाँ पे भी ऑब्लिक हटाना है, बट ध्यान रखना है ऑब्लिक हटाने से पहले भाग के अलावा जितने भी भाग है उन सब में एक एक अंक ही होना चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि हमेशा आधार 10 पे ही होती है। तो ये अब यहाँ सबसे पहले लास्ट वाले कॉलम में से कम करना है, तो 3 जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 0 6 24, और 3 इधर आ गया तो ये हो गया 45, और पीछे बचा 6। यहाँ से 4 जाएगा आगे
तो ये हो जाएगा 0 6, 4 आगे चला गया तो 28, पीछे बचा 5 और ये 6, यहाँ से 2 आगे चला गया तो 0 8 8 5 और 6। अब आप ओब्लिक हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 8 8 5 6। ये हो गई उर्दू त्रिज्या विधि। आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपने सीखा कि गणित की जो तीसरी संक्रिया होती है गुणा, उसके लिए कौन सी विधियां प्रयुक्त होती है, जिसमें एकाधिकरण पूर्वण, एक न्यूनन पूर्वण और निखिलम विधि और उर्दू त्रिज्या विधि। अब आप घर पे दूसरे क्वेश्चन लेके भी इन वीडियो का अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।